आप अगर कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान को now I need to expand the boundaries and horizons and get them ummah together, जैसे नेटो ने करी, yeah, that should be, otherwise if you're limiting there तो इसको इमारात बोलते हैं। इमारात कैंसर है इस्लाम का। आप मुझे कह रहे हैं कितना बिजी था, मजा नहीं जा सकता था, कितनी रस्सियों से बांधा था हमारे बाप में। कोई बात सुनिए, did we see Saladin on street? No, we didn't. आप क्या कहने के प्रेस क्लब सर? आपके पांव की जो आपके घुटनों में बट्टी है ना, वो भी कभी नहीं पड़ी। Somehow you are right and all of us we are wrong. इस्लाम के पैराडाइम में इस वक्त की जो नेशन स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी रिपग्नेंट टू इस्लाम है। तो वही वतन को खुदा नहीं बनाना। बंदा पूछे Saladin, what have you actually done? The more we get strengthened in the nation state concept, the less we get strengthened in the pure ummah concept. तो कहानी ये है कि मुझे पता चल गया कि जो डर जीएसक्यू को या ब्यूरोक्रेसी को, पार्लियामेंट हाउस को है, उतना ही डर यहाँ पाकिस्तानी को, पॉडकास्टर को, जिसको गली का लड़का नहीं जानता, वो भी डरा इस्राइल भाई ये हमसे नहीं चलाई जाएगी पॉडकास्ट। तो क्या मैंने ऐसे क्या बोल दिया यार, इस्राइल फलस्तीन की डिस्कशन नहीं तो कर सकता। इनके ये हालात हैं। नो दे गेव मी द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन के आंसर उनको नहीं पता थे ना, मैंने जब दिए उनको, उनका बस सर हमसे नहीं होगा। पॉडकास्ट के बीच में उठ के गया हूँ, लाइट चली गई, नीचे आया हूँ तो उसने कहा सर आपकी वजह से हम खतरे में आ जाएंगे। अरे बेटा अभी तेरे पीछे मगरिब की नमाज पड़ी है, मुझे पहले पता होता तो मैं तेरे पीछे ना पढ़ता नमाज। और तू तो ये ऐसी कोई बात ही नहीं की, तू खाली मुझसे सवाल कर रहा है, मैं तेरे सवालों के जवाब दे रहा हूँ, उसके बावजूद तू पैक हो गया कि बिल्कुल पैक एंड डस्टेड। बस बताऊँ आपको कि जो जितनी बड़ी बला का वेट करता है अल्लाह ताला उसको उतना मसल दे रहे होते हैं। अली बिन अबी तालिब की हदीस है, उनका कौल है कि जाहिल की जहालत अकल का सदका है। तो अब मुझे वो नजर आ रहा था कि यार मतलब एक बंदा स्ट्रेट अप बोल, मैंने उसे कहा था कि उस महीने ने फतवा दिया जात का, तुम यहाँ पे सालसियों को जयकार कर रहे हो, उसके ऊपर जात का फतवा है, तुम यहाँ पे सालसी नहीं बन सकते। जैसे आप खिलाफ हैं इसके सालसी के? मैं क्या कहा, कुरान के खिलाफ है सालसी, मैं नहीं होनी चाहिए इस मामले में। दो मुसलमानों की लड़ाई हो रही हो, सालसी कराना जरूरी है सर। फर्स्ट वो अपने इनिशिएटिव आपने लेना है। एक जालिम बच्चे मार रहा हो आपने जाके मजलूम की मदद करनी है, जालिम मजलूम की नहीं आप आर्बिट्रेशन कराते होते सर। आप अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते तो? मैं अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता तो तेहरान पे पहला मिसाइल गज़ा पे जब पहला अटैक हुआ था, आई वुड हैव उस वक्त आर्बिट्रेशन के लिए फिर रूस ने मुझे और नेतन्याहू को बुलाया होता कि बस कर जा साइलदीन, तू भी बंदे मरवा रहा है वो भी मरवा रहा है, यहाँ पे कहानी की सोच चलेगी। ईरान की दोनों में नहीं आनी थी। ये पहले दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इस लड़ाई में जाना चाहिए 100%। मेरे और आपके कहने की जरूरत नहीं, अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल। इफ दैट डिडंट, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे भी कहते हैं कि नहीं यार नेशन स्टेट होती है, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो मैं उस ख्याल पर लाना भेजते हुए कि नहीं भाई उम्मत का कॉन्सेप्ट उम्मत जी, उम्मत का। इफ दैट डिडंट हैपन एंड गिवन द सिचुएशन इन व्हिच वी आर, तो वो तो पाकिस्तान ने नहीं किया जो मेरे ख्याल में करना चाहिए था। अब जो हमारे पास सूरत हाल है कि पाकिस्तान इस जंग को इस तरह से रुकवा सकता है, मिसाल के तौर पे रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगी ना, अगली नस्ल को कंफ्यूज कर दिया ना आपने, समझ रहे? डोंट यू थिंक कि अगर इस तरह से हम आगे एक कदम बढ़ते रहे, अगर तेरे पीछे गए हैं ना, ये तो कह रहा हूँ, आगे नहीं के पीछे गए हैं, रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगी। कॉमन सेंस का सवाल है। नेतन्याहू की और हमास की सालसी कराई, मतलब आर्बिट्रेशन करनी चाहिए किसी मुसलमान को? हाँ, बनते ही नहीं ना, बिल्कुल बनती नहीं। तो फिर फर्क क्या ईरान और अमेरिका? वो तो हमारा इत्तेफाक हो गया ना उस पे। तो इन प्रिंसिपल ये बात है। देखें जब गवर्नमेंट काम करती है ना तो रेडी वाले का बच्चा भी तरबियत पा जाता है। ईरान गया गज़ा, इसराइल सॉरी ईरान ने इसराइल जाके मिसाइल मारे हैं। वो रीच की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी उलमा ने भी और प्रोफेसर ने भी। मैंने पूरा मैप दिया है कि पाकिस्तान बाबुल मंदब को चोक कर सकता था, मिस्र क्या कर सकता था। हमारे पास अभी वो मिसाइल हैं जो ईरान सोच भी नहीं सकता। अब बात यह है कि वो तो नहीं हुआ है। अब जो मेरा व्यू है मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि पाकिस्तान एक तरह से वो जो एक एशेज बनी है ना पाकिस्तान की अपनी कंफ्यूजन की, उसमें से एक नया पाकिस्तान में राइज होता वो देख रहा हूँ। अब पाकिस्तान विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेल यूएस कि अब जंगे रुकेगी यहाँ पे। I know where you're coming from. I don't agree with this. I'll tell you why. And I like the fact कि आपकी पॉजिटिव इंटेंट है इस पे। And everyone wants कि भाई पाकिस्तान को कोई मेटल मिले यहाँ पे। पाकिस्तान को मेटल नहीं मिल रहा ना। पाकिस्तान को अब देखें वो पता क्या रहा है, इन प्रिंसिपल इस्लाम और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। अब जितना पाकिस्तान को मेटल मिलेगा ना उतना इस्लाम से वीक करेंगे हम। You need to understand the problem here ना। Think like a psychologist, think like a philosopher। फिलोसफी के अंदर जितना पाकिस्तान इस नेशन स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा तमगा लगा है, कोई शक ही नहीं किसी को। They win we lose. It's that simple. I disagree with this on these basis कि एक तो जो हमने कहा पाकिस्तान को सारा कुछ कर लेना चाहिए था, नहीं हुआ। अब अगर पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पोजीशन में इसलिए आया है कि वो किसी को कैसे कि जंग नहीं होगी, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम की तरफ पलटा है। और मैं इसको आज के माहौल में इस्लाम की तरफ नहीं पलटा, बात सुनिए ना, आज के माहौल की तरफ मैं इसको देख रहा हूँ पिछले साल की जंग से, जो हमारी जो कुरानिक टर्मिनोलॉजी आई, जो हमारे अंदर ये जहाद फी सबिलिल्लाह ये बातें आम होना शुरू हुई, कुरान की आयत मिलिट्री में आम होना शुरू हुई, दुनिया मरसूस एंड सो फोर्थ। उसके बाद जो पाकिस्तान ने हर एक जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी की तरफ गया है, मैं समझता हूँ कि ये उसका एक आउटकम है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में जा चुका है। अगर ये क्लासिकल वही सेकुलर पाकिस्तान होता है इसे 10-20 साल पहले वाला, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आप एक दफा बताएं सेकुलर तीन पाकिस्तान ने कभी इस्लाम का टैग लगा जंग ना की हो, कारगिल की हो या 71-65 की हो, इवन स्कर्मिशेस, ये जितनी हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको दिस इज आवर वॉर, ये उनको ख्वारिज का टाइटल तो अब मिला है कि इस्लाम ने किया है। सूफी को मारने के लिए जंग का क्या टाइटल था? पहली दफा पाकिस्तान ने ये ख्वारिज वाली जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी क्यों इस्तेमाल की है कि वो इस्लाम प्रोक्लेम करते थे, यहाँ से हमारा क्या होता था, दिस इज आवर वॉर। आवर वॉर में कौन था? वो सिर्फ पाकिस्तान था। ना वो देख अजब से कहां से आई है? वो तो बड़े बाद की बात है ना, ये तो बाद की बात है। मुझे बताइए मुशर्रफ के जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पे गए थे, जिसके पीछे मुशर्रफ साहब फोन करके कह रहे थे शादी की अपना सीरियस लेना, वो आदमी वहां पे जाके क्या इस्लाम की जंग की बात नहीं कर रहा था, वो बात कर रहा था कि ये हमारी इस्लाम की बात की, तो पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तान में तो यही चल रहा था ना। बताना ये चाह रहा हूँ कि आई एक्चुअली डोंट लाइक दैट पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस्लाम के टैग लगा के इंडिया से या अफगानिस्तान से जंग कर रही होती है।
तो वो मंदिर की घंटियां तो नहीं बजाती जा सकती ना इस्लाम के टैग कोई इतना एस्लिक फ्यूरी को इतना इन्होंने टोटल फ्यूरी का नाम देके लगाए। और हम सही है कि जब हम बुनियाद मरसूस की बात करते हैं ना तो हमारी आइडियोलॉजिकल क्लियरिटी है उसमें कि तुम हम पे अटैक करोगे तो हम सीधा पलाई दीवार है बिकॉज ये कुरानिक हुक्म है। उसके बाद हेडी भी लगाएंगे सर आपके सेंटीमेंट से नहीं हुए डिसएग्रीमेंट, आप समझने की कोशिश करें। भाई इट्स नॉट अ सेंटीमेंट ओनली इज इट। एक मैदानी जंग में एक चीज एग्जीक्यूट होती हुई नजर आई है, उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया में सर आपको थोड़ा सा पीछे आए ना, जो सामने नजर आया वो तो हम सबको नजर आया। मैं आपसे कह रहा हूँ द मोर वी गेट स्ट्रेंथन इन द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट द लेस वी गेट स्ट्रेंथन इन द प्योर उम्मा कॉन्सेप्ट। दैट आई एग्री विद। तो फिर इसलिए कह रहा हूँ नेशन स्टेट में इस्लाम का लेबल लगे तो उम्मत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म। मुझे ये लग रहा है कि शायद आप नेशन स्टेट और नेशनलिज्म को आपस में, या जो एक लोगों का नेशनलिस्ट होना है, शायद उसको आपस में कर रहे हैं। मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं समझता हूं कि इस वक्त जिसने इस्लाम की खिदमत करनी है उसको बाय डिफॉल्ट नेशनलिस्ट होना पड़ेगा। दैट इज नेशनलिस्ट, तो दैट इज नॉट टू अचीव अ नेशन। ये कि आपको पाकिस्तान के ऊपर एक फख्र होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वे आप पाकिस्तान में इस्लाम को रिक्लेम कर सकते हैं। जैसे रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है ना कि हमने यहाँ पे इस्लाम इंप्लीमेंट करके इसको एक्सट्रैपोलेट करना है, तो ये हमारा वो पीस है जो हमने जीतना है। ये कोई इस्लाम के लिए बना था, किसी को फैमिली होनी चाहिए। लेकिन नेशनलिस्ट अगर आप इसलिए हो रहे हैं कि आप नेशन स्टेट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको मैं भी हराम समझता हूँ। I don't know where are you drawing the line? वेरी वेरी सिंपल। एक है नेशन स्टेट, वो क्या होता है? नेशन स्टेट अगर बेसिकली एक जो रियलिज्म की इंटरनेशनल, वैसे तो लिबरल्स भी यूज करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिस्ट थ्योरी है वो पॉजिट करती है कि नेशंस के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। हम ओमेटिक लेवल पे वो तो मुझे पता है। अब नेशनलिज्म में पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी 1 में नहीं है आपके? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इज सिनोनिमस विद इस्लाम। ये क्योंकि पाकिस्तान एक दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो ठीक है, मगर जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई होती है, अब क्या करेंगे हम? अगर पाकिस्तान का वो जिस नेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें लड़ाई होगी नहीं, लेकिन हम उम्मत है ना पाकिस्तान। देखें अच्छा कि पाकिस्तान दुनिया में अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक ओमेटिक कॉन्सेप्ट देना है तो हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। टू मी आई बी नेशनलिस्ट इन पाकिस्तान। तुर्किया का एक बच्चा है, मैं उसे कहूंगा कि तुम नेशनलिस्ट वहां पे हो जाओ, हर जगह अपनी, लेकिन वो इस्लाम की प्रेमिस पे उसको इकट्ठा करके हम सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई होती है, फिर पाकिस्तान का नेशनलिज्म किधर जाएगा? मैं आपसे यही याद कर रहा हूँ कि अब चूंकि पाकिस्तान का एक इस्लामिक एक उसकी डिस्पोजिशन है, तो वो इस पोजीशन में है कि इन दोनों से कह सकता है कि लड़ाई नहीं होगी। सऊदी अरब ईरान की लड़ाई होती है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हुआ है। अब आपके इस कॉन्सेप्ट में सऊदी अरब की मदद करनी पड़ेगी ना, नेशनल पैक्ट है ना। This is where you're wrong, Sahil bhai. No, I'm asking. I'm not saying. I'm asking. In your rhetorical question है ना, theoretical question है, rhetorical तो नहीं है सर। rhetorical इस तरह से कि इसके अंदर एक स्टेटमेंट पाई जाती है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि अगर पाकिस्तान का वो नेशन स्टेट और नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त होता तो उसे चुप करके खड़े हो जाना था सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ, ईरान से हमारा क्या लेना देना है भाई? तो आपके इस केस में क्या करेगा वही तो। लेकिन पाकिस्तान चूंकि इसकी डिस्पोजिशन नाउ इज मच मोर इस्लामिक ओरिएंटेड, देयरफॉर उसने एटलीस्ट ये किया कि दो मुस्लिम मुल्कों में उसने किसी एक की साइड नहीं ली है। आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ स्टार्ट। एक दिन में तो इस्लाम भी 23 साल आहिस्ता आहिस्ता करते करते रिक्लेम हुआ है, अपना इंस्टॉल हुआ है ना। रिक्लेमेशन क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ था, इसे 23 साल लगे, तो हम तो जीरो से भी नीचे 2 अरब से नहीं स्टार्ट हुआ था। सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान इन योर ओपिनियन should be an arbitrator, not a party to the war. As we speak, yes. लेकिन लॉन्ग रन सबका एक पैक्ट होना चाहिए इसमें। कतर, so why did Pakistan send all the planes to Saudi Arabia yesterday? तो ईरान के लिए तो नहीं किया ना, वो करना था तो ईरान को वैसे यहाँ से ना रोक देता। वैसे आपके गुमान में है ना कि गुमान में क्या सराई कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की जहाज लैंड होने से इस वक्त नेचुरल डिटरेंस ईरान की तरफ गिरती है, इसराइल की तरफ नहीं गिरती? नॉट नेसेसरली। मैं आपको उसको बताता हूँ कि इसराइल की तरफ क्यों बेसिक प्रोबेबिलिटी के लिए कहती है। बेसिक प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे सवाल ही नहीं है। सवाल इसलिए नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने खुल के सऊदी अरब का साथ देना होता है ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तान जब वो सऊदी अरब पे अटैक कर रहा था पाकिस्तान उसको कह देता। सऊदी अरब पे तो अटैक ही नहीं रहा। देखिए इस वक्त हमारी इक्ली स्किल कहाँ पे है कि पाकिस्तान चूंकि इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, देयरफॉर पाकिस्तान ये कभी नहीं कह सकता कि हमारा मुआहदा इसराइल के साथ हुआ है। वो एट बेस्ट ये कहेगा अमेरिका और उसके एलाइज के साथ हुआ है। इसराइल ने भी इसी वजह से उसने लेबनान पे अटैक किया कि हम तो इस मुआहदे में दो हफ्ते का जो हुआ है कि जंग बंदी होगी। इसराइल ने इसीलिए लेबनान पे अटैक किया कि हम वी आर नॉट पार्टी टू दिस एग्रीमेंट, क्योंकि पाकिस्तान तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब अगर वो सऊदी अरब पे अटैक करता है तो वो फिर भी कह सकता है कि हम तो इस मायने में नहीं है, तुम्हारा अमेरिका के साथ हुआ है, तो उसको तोड़ेंगे कैसे? ये हमारे जहाज वहां पे हम मौजूद है, अगर हम पे इस पे अटैक किया तो हमें अपनी जो वेपनरी है। मैंने तो सवाल सही लिखी नहीं। आपने पूछा है ना कि ये ईरान है या इसराइल है जिसकी वजह से वहां पे जहाज गए। मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल है, वो ईरान नहीं है। ईरान होता तो जब ईरान सऊदी अरब पे अटैक करा था पाकिस्तान उसको अटैक कर देता। किसको? पाकिस्तान को जहाज भेज देता वहां पे। सऊदी अरब पे अटैक किया ही नहीं ईरान ने। ईरान ने नहीं किया, नहीं मल्टीपल अटैक्स किए हैं अमेरिका की बेस पे जो मिसाइल गिरे। मैं कहता हूं कि उसके बाद जब ये सुलह हुई है उससे 2 दिन पहले भी एक मेजर अटैक किया है, और इवन अगर उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे भी किया है 1 मिनट के लिए, मेरे ख्याल उस बेसिस का भी वहां पे होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर है वैसे अगर हो तो आराम है ना आपके केस में, तो बेसिस का वहां पे हो तो आलमी इस्लाम मैं तो क्लियर उस चीज तो वो दायरा इस्लाम से फारिग कर देती ना आपको। तकफीर तो मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जरूर कर रहा है, कुरान कर रहा है, मैं क्यों करूंगा? देखिए मैं नकाइस ईमान क्या है, गैर मुस्लिम की मदद करेंगे। देखिए मेरी और आपकी अप्रोच में जो बुनियादी फर्क है कि मैं रीबिल्डिंग की तरफ जाता हूं, आप कहते हैं कि एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे बात बताओ, मैं नहीं कहता, कुरान कहता है सर ब्लैक एंड व्हाइट। कुरान को हल भी करना है ना, उसके बाद उसको हल करना है ना, मसला हल करने के लिए ही तो ये फतवा इशू किया जाता है। इसी उम्मत में ईरान को मैं जितना मर्जी बुरा कहूं, सऊदी अरब को मैं जितना मर्जी बुरा कहूं उनकी पॉलिसीज की वजह से, ये रियलिटी है कि ना मैं ईरान से जान छुड़ा सकता हूं ना सऊदी अरब से। यही उम्मत है हमारी, ठीक है जी? ये क्या है? यही उम्मत है हमारी। तो मैं ये कहूंगा कि सऊदी अरब ने किसी और मुल्क ने, कोई अरब मुल्क जितने भी हैं, पता ना कि ये लॉ इसलिए दे रहा था ताकि काम ना हो। मेरा जुमला सुन लीजिए ना कि इनमें से, आपने बेसिस का पूछा, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं कि इनमें से किसी ने भी ईरान के खिलाफ बेस दिया है, उसने गलत किया है।
उतना ही गलत जितना ईरान ने किया है रशिया को बेस देके सीरिया के खिलाफ। दोनों गलत रहे थे, दोनों गलत है। अब इसको हमने रीबिल्ड करना है, जो नई रिकंसिलिएशन है कि यार कोई मुसलमान किसी दूसरे मुल्क, मुसलमान मुल्क के खिलाफ किसी तीसरे मुल्क को बेस ना दे, ये है इसका सोल्यूशन। अब जो हो चुका है, वो कैसे सोल्यूशन आएगा? इन माय ओपिनियन वो पाकिस्तान दे सकता है। कुरान नहीं देगा, पाकिस्तान देगा। या पाकिस्तान, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कुरान ने हुक्म दिया, वो कुरान का नहीं मान रहे, पाकिस्तान की मान रहे। सेमेंटिक्स है ना साहिल भाई, दिस डजंट सूट यू। आप इससे ज्यादा बेहतर मैं अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पे नमाज पढ़े, आप तुम क्यों नमाज पढ़ना? शायद आर्मी की बात करें और मैं पाकिस्तान के वो नए बच्चे जो 8-8 साल के उनकी बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, इसको गौर से सुनिएगा, कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि नमाज पढ़ें, आगे से तुम कैसे कह सकते हो अल्लाह कह रहा है, भाई मैं कोई अल्लाह के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा। ये जो कुरान का नहीं वो किसी का नहीं सर, ये आई एग्री विद दैट। तो फिर जो कुरान का नहीं वो पाकिस्तान में कैसे हो जाएगा सऊदी अरब? लेकिन इस काबे के अंदर अगर बुत आ गए हैं तो काबा तो नहीं गिरा देना ना हमने, बुत निकालने बीच में से। इस पाकिस्तान को कुरान पे अमल करना है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इवन इंटरनेशनल रियलिटीज में भी कोई नहीं, अगर ईमान नहीं है निकालने को मानते हैं आप ना? किसको हम काबे से बुत निकालने नहीं। रिवाइवल्स की स्ट्रगल किस चीज पे है? काबे से बुत निकालने ड्रामा पे क्यों केस करते हैं? आपने कहा नहीं हो, यही बुत हमारी उम्मत यही है, बस बुत है ना, तो इन्हीं को रिकंस्ट्रक्ट करना इनमें से बुत निकालने हैं। सेकुलरिज्म का बुत आया हुआ वो निकालना है, इसके अंदर जो ये नेशन स्टेट का बुत आया हुआ ये निकालना है। जैसे आप उलमा के खिलाफ सारी बातें करते हैं, मैं आपको यही कहता हूं ना कि इन्हीं उलमा के साथ काम करना है, भाई जो मर्जी कर ले। ये कैन डिस्कार्ड मदरसा, कैन डिस्कार्ड मस्जिद, कैन डिस्कार्ड उलमा। आप कह रहे हैं कि तो मैं इनपुट नहीं चेंज करूंगा मगर आउटपुट डिफरेंट एक्सपेक्ट करूंगा। इनपुट चेंज करने का तरीका पता है क्या है? ओके, कि काबे से बुत निकालें, काबे पे अटैक ना कर दें। आपको पता है सलमान अलवान की तरह काबे से बुत निकालने के पीछे उलमा के खिलाफ नहीं हूं मैं, उलमा का नाम ले रहा हूं। आप उनका उलमा के खिलाफ है, मैं मतलियों के खिलाफ हुई है। ये मतखली नहीं है सलमान अलवान। मैं आपने कहा ना उलमा के खिलाफ, सलमान अलवान की तरह आई डोंट नो, बुत निकालने गया था बीएस के काबे से। ओके, असली उलमा के साथ ये करते हैं। हुआ क्या? जो नकली उलमा जिनको आप उलमा कहते हैं ना, वो न्यूज़ सामने करते हैं। जो असली उलमा है ना, वो अंदर बैठे हैं 50-50 साल की जेलों में छोड़े खा रहे हैं। आई एग्री विद दैट पार्ट के बाकी उनके साथ जुल्म हो रहा है। मेरे उलमा जेलों में पड़े हैं, आपके उलमा दंदनाते फिर मोटी तोंदे लेके शराबें पी के उन्हीं एमबीएस के साथ बैठे हुए। मैं दो पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। मैं तो दो ही तरह के उलमा के खिलाफ हूं, एक मदखली और दूसरे आरसीएम। आरसीएम क्या होता है सर? ईरान कॉर्पोरेशन मुस्लिम संजीदा मोहम्मद अली मिर्जा गांधी साहब। एक बात बताएं, मैंने आपसे कहा है कि सलमान अलौदा जेल में 50 साल की, आपने उसका ऐसे साइड पे किया कि नहीं, ये ना हो कि नहीं, मैं आपको उससे बड़ी बात बताता हूँ जी। मैं तो उन लोगों से भी इख्तिलाफ करता हूँ जो कहते हैं कि सऊदी अरब देखिए जी लिबरल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि जो ताले आजमा है उसकी अपनी एक उसकी एक नेचर होती है। एक बात है थोड़े, मैं अगर आपको बताऊं, आपने कितने क्लियर आंसर दिया गया, सऊदी अरब में अमेरिका की बेस देना इस्लाम में हराम है। अगर आप कहते हो पहले में ईरान ने भी दी थी, तो इस लेवल की फैलेसी आता हूं पाकिस्तान, इस लेवल की फैलेसी को कमिट करने वाले को आप आलिम तो नहीं समझेंगे ना। एग्जांपल दे रहा हूँ सर, मैंने सवाल पूछा, हमने अगर रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है तो उसका तरीका ये है कि ये ना करो आलिम कहना शुरू कर दूं कि ये ना कहो कि उसने बेस दिया है तो उस पे बात करो, उसने नहीं दिया तो उस पे बात मैंने तो उस पे कॉल ही नहीं। एग्जैक्टली, मैं अब ये कह रहा हूँ कि सब मुसलमान मुल्कों ने एक दूसरे की टांगें खींची हुई हैं। नाउ इट इज अबाउट मैं मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, टूटे हुए प्रोडक्ट को मैं जुड़ा हुआ प्रोडक्ट दूंगा, एक स्ट्रेटजी नहीं चलनी। स्ट्रेटजी है क्या? टूटे हुए प्रोडक्ट को बोले टूटा हुआ है। द डिफरेंस आफ्टर दैट, यहाँ तक तो हमारा इत्तेफाक है। मैं कहता हूँ इसको जोड़ते हैं, आप कहते हैं इसको ठोड़े मारते हैं। ये इल्जाम और तोहमत मेरे मुंह पे आपके ही दखल करते हैं, ठीक है? मेरे मुंह पे मैंने कम कहा है कि ठोड़े मार दे, इसको क्रेडिट दे रहे हैं, मुझे शिकवा कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, हमें प्रोडक्ट का फार्मूला दिया हुआ है और काम के प्रोडक्ट भी हैं, उनकी रेप्लिका उस फार्मूले के ऊपर नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको क्यों जोड़ा हुआ बोल बोल के बेच रहे हो? फ्रॉड है। एक गलत बंदे को आलिम बोल देना फ्रॉड है इस्लाम का। अंडरस्टैंड मैंने कर लिया। हाउ डू वी प्रैक्टिकली डू दैट? मैंने भी नाम बताया ना, क्या वो आसमान सुथरा, अब्दुल अजीज तरीफी आसमान सुथरा जाके जेल तोड़ के बाहर निकाला। तरीफी जेल में नहीं अभी, आपने नाम लिया। वो काम के बंदे तो हर जगह पे होते हैं ना सर, असली उलमा हक हर जगह पे है ना। वो भी तो वो नहीं, हमारे बच्चे नहीं बन सकते। गिव मी 5 उलमा हक इन पाकिस्तान, क्योंकि वो हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तान में भी उलमा हक भी, कानी साहब उलमा हक में से मैं गवाही देता हूं। आई हैव सीन हिम एट प्ले। व्हाट आई एम सेइंग इज, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं दाढ़ी देख के एलर्जी को, मुझे नहीं पता, मैं बताऊं मुझे असल में कुरान किसने सिखाया फिजिकली नाम लूंगा, बार कर बंद रहनी होगी, पाकिस्तानी नहीं है। पर आई एम सेइंग इज, मैं उलमाए हक के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस फेक बंदे के खिलाफ हूं कि जो अपने आप को आलिम का सर्टिफिकेशन लेता है लोकल अपने किसी मदरसे से, और आम को कहता है आलिम, और जब उसे पूछा जाए ओ भाई इस्लाम में बेस देना नाम ईरान को, ईरान ने भी दी, ओ भाई मैंने कब कहा ईरान का सवाल तुमसे? जो इट सीम्स लाइक पर्सनालिटी आपके ज़हन में क्लियर है, लेकिन आप 4 से पूछ चुका हूं ना, चारों ने इस सवाल का जवाब ही दिया, क्योंकि स्ट्रेट अप कि उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पे ना आने दे बात। जी मेरा आर्गुमेंट सुन लें तो मैं आपको बताता हूं। जी दीन किसे कहते हैं सर? लेट्स कॉल इट निजाम फॉर द सेक ऑफ अदलिया हमारे दीन का हिस्सा है ना। सही, कौन सी अदलिया? पाकिस्तान की मदारस के अंदर है। ओके, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो मदारस से आती है, पार्लियामेंट हाउस से, सेनेट से आती है। मान ली बात जी, आर्मी की पॉलिसी मदारस से आती है, सेनेट से आती है। मान ली ये बात जी। अब इसके खिलाफ मूवमेंट ना करना कि भाई ये दीन में डालो, ये दी हमारे उलमा होने चाहिए इधर, असली उलमा होने, या तो इनको आलिम बना दो या असली उलमा को इधर इन पोजीशंस के ऊपर ट्रेन करके डालो, क्योंकि ये बंदे ऑल इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर हमारे कानून पे कानून फाइल कर जा रहे हैं, और आपके ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर इंग्लैंड का एक्ट लगा हुआ है इस वक्त, ठीक है, कि उनके थ्रू इसकी उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इसका वजन चेक किया जाएगा। शरिया काउंसिल को 0 वेट है, सेशनल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन लेते हैं, चाहे आसिया मसीह को इन्होंने हॉलैंड भेजना हो या फिर पाकिस्तान में सजा देनी हो। ये निजाम मदरसे ने ओके किया हुआ है। एक दफा 1947 से मुझे बताएं कि थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट की हो कि भाई हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह है, दीन इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए, दीन उलमा के पास होना चाहिए। हमने यूब खान से लेके इमरान खान तक, दीन इनको पार्लियामेंट हाउस को दिया, नवाज शरीफ को, दिस इज आवर कस्टोडियनशिप। अगर इसको अलग कर सुने जुमला,
Please. और वो लोग कहते हैं भाई तू नमाजें पढ़ाओ, ये खुद कहते हैं हाँ जनाजा, तलाक, नमाज, इस्तंजा, तहारत, 5-6 दफा दैन हमारा काम, इनका काम कानून और इन्हीं के अंदर हम जाके रेट पिटीशनें दाखिल किया करेंगे। इसको ला दीनियत है, क्योंकि दीन इस वक्त मुशर्रफ के पास है, महफिज मुनीर के पास है, शहबाज शरीफ के पास दीन, इनके पास नमाजें हैं, इनके पास रोजे हैं, इनके पास ज़कातें भी नहीं है, इनके पास हज भी नहीं है, एक्चुअली हज भी इनके पास, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब दीन चला गया, इसको ला दीनियत बोलते हैं ना सर। यही सेकुलरिज्म में चर्च और सीजर ऐसे ही अलग हुए ना, और क्या होता है सर? समझिए बात। Here is the problem. पहली बात यह है कि जब आप कहते हैं ना लादीनियत, तो उसका मतलब यह है कि इलाही निजाम से इनकार। अब जिन लोगों ने ये टर्म कॉइन की है, इसका मतलब वही बताएंगे, मैं और आप तो स्नैड नहीं करेंगे। दे आर ऑल क्लियर कि सेकुलरिज्म उन लोगों का निजाम है जो इलाहियात को इस दुनिया के लिए नाकाफी समझते हैं, नाकाबिल एतबार समझते हैं। कोई एक मदरसा मुझे बताएं ये बताता हो कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का निजाम है, वो हमारे लिए नाकाफी भी है और काबिल एतबार भी नहीं है, फिर मैं आपकी बात मानूंगा कि ये लादीनियत है। रही बात कि हमारे मदारिस एक्टिवली सिस्टम के अंदर नहीं है, ये बात भी पार्शली दुरुस्त है, कुछ हैं भी। आप इस इशू को डायग्नोस ठीक करते हैं कि हमारे मदरसे को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए, उसको अदालत के अंदर होना चाहिए। डायग्नोसिस बिल्कुल आपके ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो जहर है कि इनको लात मार के साइड पे कर दो, हमने कुछ करना है। मैं कहता हूं कि उनके पास जाके, जो मैंने आपको बड़ी दफा ऑफर की है, कि क्या आप अकामते दीन की फजीयत पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? आंसर इज यस, पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो हमें वो प्रैक्टिस नजर क्यों नहीं आता? आइए हमारे साथ मिलकर काम करें, 30 साल 35 साल का एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां से आपकी एजुकेशन आउट ऑफ डेट होगी, इसलिए दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई है। अलाउ अस टू हेल्प यू, आप हमारी गाइडेंस करें, हम आपको असिस्ट करते हैं। जब आप ये कहेंगे कि इन्होंने नमाज रोजा ये सारी चीजें बता रहे हैं, दीन में प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका सिस्टम का, उसमें नहीं है, यहां तक मेरा आपका इत्तेफाक है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि नहीं, उसके बाद मैंने कहूंगा ये सेकुलर है, मेरा आपसे इत्तेफाक नहीं हो सकता उस पर। Leave what is to Caesar unto Caesar, and what is to the church unto the church. That's the actual definition of secularism. अब बाद में आके कोई गोरा कहे दीन भी फारग कर दो सेकुलरिज्म, तो हम उसको डिफाइन कर देंगे। This happened in the 3rd century. No, there's no definition of secularism. Well, what is this definition of leave what is to Caesar unto the Caesar, Yeah. and what is to the church unto the church? What is this? This was derived from a saying of Matthew. Isa alayhi salam. नहीं मैथ्यू की है, ईसा अलैहि It's attributed to him. सलाम। मान लेते हैं Gospel सारी attributed समझ लें उन्होंने कि give उसका exact बात मेरे जाने कि it is some go something among the lines कि give the king what is out to the king and give to God what is out to the God. इससे उन्होंने एक नोशन डिराइव कर लिया, उससे उन्होंने अपना उनका सेपरेशन जो उन्होंने कर ली वो कर ली। लेकिन यही कि जो आपका जो रिलीजन है वो आपके what do you call this? This is secularism. that is part of No, secularism. that is the start of secularism. Okay, let's go to start with secularism. And that is the basis of secularism. लेकिन जिस जमाने में बातें कही जा रही थी उस जमाने में ये कोई इशू नहीं था सिरे से। उसका मतलब ये था कि बादशाह ऐसे काम करता है कि जिसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, मिसाल के तौर पे फॉरेन पॉलिसी और चीजें हैं, उनकी कंसेप्शन के मुताबिक वो उसको करने दें। ठीक है, कोई सुनने का सिक्का कितना होगा ये होगा, उनको करने दें। लेकिन सेकुलरिज्म एज अ पैराडाइम ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि देयर इज नो गॉड इन योर लाइफ एट ऑल। ये तो बहुत बाद में जाके इसको बाद में जो कुछ भी हुआ, मैंने इस वक्त आपको जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं लेके गया हूं, ये कॉन्स्टेंटाइन की डेफिनेशन नहीं थी, उसकी डेफिनेशन बिब्लिकल थी। ये जो आप कह रहे हैं कि चर्च को और स्टेट को सेपरेट करना है, ये होलियो के बाद की डेफिनेशन है। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, सर वो बिब्लिकल नोशन था ना, वो सेकुलरिज्म उससे डिराइव किया जा सकता है कि ठीक है चर्च हर मामले में नहीं जा सकता नहीं है, डिराइव किया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बता रहा हूं आपको सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग हियर। अगर आपको उस पे ध्यान करें ना, हमारी बात खत्म हो जाएगी। Okay. क्या आप इस चीज को डिनाई करते हैं कि सेकुलरिज्म में इलाहियात का कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है? What I'm saying is किसी एक बंदे ने अपनी एथीज्म के ख्वाहिश पूरी करने के लिए डाल भी दिया हो, उससे ये पूरी हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिज्म, बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म चेंज नहीं होती। सोसाइटीज का लिटरेचर पढ़े, सारी इसी चीज पे पक्के हैं कि सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट। ये तो हमारे देसी सेकुलर में एक लम्हे के लिए आपकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लूं जो मैं आमतौर पे करता नहीं हूं। ये जो 2 नंबर सेकुलर पाकिस्तान में आया हुआ है ना, ये इसने लोगों को बताया कि सेकुलरिज्म बड़ी अच्छी चीज है, के साथ मज़ाहिब की इजाजत होती है, आजादी होती है। 700 साल तक सेकुलर यूरोप क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करता रहा सर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्या हो गया आपको? द बिगेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री बाय नंबर्स। मार्टिन लूथर किंग सीनियर की मूवमेंट बाय नंबर्स हिस्टोरिकली यूरोप की सबसे बड़ी मूवमेंट है। वो क्या है? वो सेकुलर मूवमेंट है सर। इट इज रिफॉर्मेशन का मतलब होगा क्रिश्चियंस, दे आर एथियस्ट। सेकुलरिज्म की 2.0 सेकुलरिज्म 2.0 से लिख दिया जिसने नहीं, आप रेट्रोएक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। व्हाट एग्जैक्टली आप कह रहे हैं मैथ्यू 22 में ये सेकुलरिज्म नहीं है? वे लफ्ज दिखाएंगे द वर्ड्स या व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट डज इट मीन? सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो सेकुलरिज्म टर्म बनाई उसी ने बताया है, उसने भी लैटिन से डिराइव किया और उसने बताया कि ये उन लोगों का नाम, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं राइट नाउ, कि ये वो लोग हैं कि जो इलाहियात को नाकाबिल एतबार समझते हैं ना, और इसको आप ये तो मानेंगे कि ये दीन अब स्टेट के पास चला गया और मजहब आप चर्च के पास चला गया, ये तो मान लिया। ठीक है, सारी चीज को इसको जो भी नाम दें सही, मैं इसको सेकुलरिज्म बोल रहा हूं, आप कहें सर इसको सेकुलरिज्म बोलें, इसको कोई और लफ्ज बोल दें। कैसा राजा, आपको पता है मैंने बोला था कि आपके भाई को कोई कत्ल कर रहा हो और आपका दूसरा भाई खड़े होकर देख रहा हो या आप खड़े होकर देख रहे हो, तो ये कॉमन सेंस के मुताबिक भी, इस्लाम ना भी आपको पसंद हो, कॉमन सेंस के मुताबिक भी आपको जन्नों के दरवाजे खुलवाएगा। और सऊदी अरब पे रिटर्न पैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उस पैक्ट का नाम कुरान है, वो पहले कर चुके हैं हम। हर मुसलमान एक दूसरे का प्रोटेक्टर होता है रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशन। इस पे मैं बैन हुआ हूं, मैं किसी आलम को 2 नंबर कहने में बैन नहीं हूं, ये 2 नंबर की औकात अपनी बैन करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं
कि असली कहानी ये है। इसी से तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इससे बहुत बड़े कैलिबर की चीज हैं। ये एक तो आपकी लैंग्वेज, दूसरे आपका एटीट्यूड, ये दो चीजें आप फिक्स कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। क्या बात है, ये वाले सारे पेंतरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरैश के सरदार चला रहे हैं। या रसूलुल्लाह ये बात ना किया करें, हमारे बुतों को गलत ना कहा करें, हमारे बुतों को हमारे बुतों के बारे में ना स्ट्रेट जुमले ना बोला करें, हमारे बुतों को गलत कहते हैं, हमारा दिल दुखता है सर। हैव एंड हैव कर लेते हैं, मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा, हैव एंड हैव कर लेते हैं। इख्तिलाफ किस चीज पे है कि अगर आप नबी अलैहिस्सलाम को कोट करेंगे तो फिर आप सीरत को एज इट इज, फिर आप उसके अंदर अपनी मिनोपली नहीं लेके आएंगे। ठीक है, वो कह रहे थे कुफार को, आप कहते हैं मुसलमान। या तो आप तकफीर करें सारे उलमा की कि सारे काफिर हैं, आप मुसलमान हैं, या आप ये कहें कि यार ये मुसलमान है, मेरे से डिसएग्रीमेंट है। मैं सीरत के प्रेमिस पे आके, जैसे सहाबा का आपस में इख्तिलाफ होता था ना। अब रुक जाना, अब सुने, सब्र से सुनना। जब एक मुसलमान तागूत को इस्लाम के नाम का लेबल देगा ना तो उससे तागूत वाला सलूक करना चाहिए। रसूल ये अभी आपको आपका जवाब देता हूँ। एक मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहता है या रसूलुल्लाह इंसाफ कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटिवेट किया था उसको। नहीं, उसने मुसलमान था, उसने इदारा नबूवत के ऊपर सवाल, मुसलमान था लेकिन उसने इदारा नबूवत के ऊपर सवाल उठा दिया था। जी, मैंने पता आप कहें कि ये जितने भी हैं ना उलमा, अच्छा मेरी बात पूरी सुने बगैर आपने कैसे फैसला कर दिया? आपने जो असूल अभी ठहराया था वो तो असूल यहीं से नस निकल जाती है कि जो चीज जिस लेवल के ऊपर रजिस्टर की जाए उसको उसी लेवल के ऊपर रिएक्शन देना जरूरी है। इस्लाम को असूल है। सो एक बंदा आके कहे कि वतनियत इस्लाम का हिस्सा है तो उसको उसी तरीके से उसी लेवल का रिएक्शन देना पड़ेगा क्योंकि अब उसने इस्लाम मिलाया है। वतनियत की बात पे चलते हैं। वतनियत लात में नात रोजा है सर। ओके, तो आप वतनियत को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। वन से वतनियत, व्हाट डू यू? राशि में नाज जब एक बांग्लादेश के मुसलमान को बिठा के जहाज अगवा होते हैं, बचाने के लिए जहाज गिरा देता है, तो बांग्लादेश उसको निशान हैदत देता है अपने बच्चे को, और हम अपने बच्चे को निशान हैदत देते हैं। ठीक है, ये वतनियत का समर था। तो एग्जांपल होगी ना, डेफिनेशन क्या है उसकी? अपनी बाउंड्री के अंदर किसी भी चीज को प्रायोरिटी 1 दे देना और मोरालिटी की डेफिनेशन उस बाउंड्री के अंदर मुख्तस कर देना। तो भाई ठीक है, आपकी मोरालिटी हिल गई ना, ये है वतनियत। तो आपका इकराम खत्म। अब देखें ना, उम्मत के लिए रो रहे हैं बच्चे, पाकिस्तान अपने मफाद नहीं जा सकता, और बहाना भी कर रहा है कि आप पाकिस्तान नहीं बचेगा अगर चला गया तो। वतनियत ने रोक दिया ना इस्लाम को। ओके, वो इकराम भी रोक दिए। जहां नेशनल इंटरेस्ट आपका इस्लाम से ऊपर जाएगा ही जाएगा। कब नहीं गया। ओके, बांग्लादेश ने बर्मा मारा, बर्मा के बच्चे मारे ना कुछ। आई एम ग्लैड कि हम इस चीज को समझ रहे हैं कि दिस इज व्हाट यू मीन बाय वतनियत। दिस इज व्हाट, और ये जो इसमें ये कहा जाता है कि इंताजा खुदाओं में बड़ा सबसे पता है। हाँ, उसका मतलब ये था कि आप मोरालिटी अब यहाँ से लेना शुरू हो गए यार। अब मोरालिटी की रेफरेंस सिर्फ अल्लाह से आएगी और कहीं से नहीं आएगी कि भाई वतन को खुदा नहीं बनाना। श्योर, ये मतलब उसका ये मतलब है। लेकिन वतन से मोहब्बत सो दैट यू कैन क्लेम इट टू मेक इट अ मुस्लिम कंट्री। वतन से मोहब्बत एक फितरी तकाजा है कि मैं जिस शहर में पैदा हूँ उस शहर से मुझे मोहब्बत ज़्यादा होने। मेरे दोस्त यार यादें बचपन की सारी एफिलिएशन एसोसिएशन उससे होती हैं, जैसे नेचुरल सेरोटोनर्जिक बिहेवियर। तो हर बंदे को अपने शहर से मोहब्बत होती है। मैं आप जो समझना चाह रहा हूँ आपसे चीज़, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम के पैराडाइम में वतन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी मुल्क का नहीं है? डिड आई गेट दैट राइट? इस्लाम के पैराडाइम में इस वक्त की जो नेशन स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी रिपग्नेंट टू इस्लाम है। और अगर ऐसा ना हो तो सो मुल्क फिर भी हो लेकिन उसका नेशनल इंटरेस्ट इस्लाम से ऊपर ना हो। बिल्कुल, इज दैट फेयर इनफ? किसी भी एंगल से। जी हाँ, ओके। जी हाँ, अब जहाँ पे हम हैं, जैसे शहर होते हैं, ठीक है, शहर की हैसियत है। अब जहाँ पे हम हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इसको सेकुलराइज कर दिया गया बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स। अच्छा, अब हम इसको रिक्लेम करने के लिए मैं कहता हूँ कि लोग, आई एम गोइंग टू बी अ नेशनलिस्ट। और इसलिए नेशनलिस्ट हूँगा कि मैं पाकिस्तान और इस्लाम को दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं समझता। ये बना नजरिए पे था, नजरिया इस्लाम था, दो कौमी नजरिया का मतलब है इस्लाम। एंड आई वांट टू बी अ नेशनलिस्ट। पाकिस्तान वाकई में वाहिद एक खिता है जिधर उन्होंने बनाई अल्लाह के कानून को नाफिज करके आगे जाने के लिए था। अब आप कहते हैं ना कि जनाब ही नहीं आगे जाना चाहता था, और ना इकबाल, पर क्या मैं तो जाना चाहता हूँ। तो अगर आप जाना चाहते थे, हाँ श्योर जाना चाहते हैं, मगर लोग हैं ना एतराजी। आप अगर कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान को आप नाउ आई नीड टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज एंड होराइजंस एंड गेट देम उम्मा टुगेदर, जैसे नेटो ने कर ली, क्या दैट शुड बी, अदरवाइज इफ यू लिमिटिंग देयर तो इसको इमारात बोलते हैं। इमारात कैंसर है इस्लाम का। ओके, मतलब सूबे बन सकते हैं ये। सर मैं जब अफगानिस्तान की मामला चल रहे थे ना, आई माई सेल्फ, दैट गाय इज नो मोर, सो आई एम नॉट गोना बी एबल टू नेम हिम। आई टोल्ड हिम कि अगर इमारात तक जा रहे हैं ना आप तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। हालांकि आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं एक बंदा हूँ, आप एक पूरे के पूरे जत्थे हैं, मगर मैं अपने रब के लिए आया हूँ। इमारात बनानी है तो अल्लाह हाफिज, ठीक है। पाकिस्तान, अब ये मैं जुमला आपसे बोलूंगा, अगर हमने बाउंड्रीज लॉक कर देनी है अपनी, इमारात के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, तो ये इस्लाम का कैंसर है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रगल किस चीज़ के लिए है। नंबर 1 सारा फोकस पाकिस्तान में इस्लाम को रिक्लेम करना, वंस इट इज डन इसको एक्सट्रापोलेट करना बाकी इस्लामी दुनिया में। वंस इट इज डन वाला सिस्टम जो है ना, दिस इज नॉट अप टू यू। इस्लाम में असूल नहीं है, जो मुकल्लफ है ना जो आदमी, वो उसका हिसाब देगा। आज गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर जाहिर है आप पे नहीं। मैं आपके हाइपोथेसिस में ये assume करूं कि अगर आप किसी भी लेवल पे ऐसे राई बने हैं कि जिसमें बंदा बहुत आपके पास, तो साउथ अफ्रीका जाके पार्टी के खिलाफ लड़ना भी हमारा ही काम है ना, इस्लाम का ही हुक्म है ना। पाकिस्तानी फौज को जाना चाहिए था। श्योर, लेकिन मैं इसके बावजूद ये भी समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज को भी हम इनकार नहीं कर सकते। I don't agree to that approach because of many reasons. Ground reality is not a constant. It's always a variable. Quran is a constant. Okay. So जब अल्लाह ताला ने कहते हैं हल्के हो या भारी हो आना तो पड़ेगा, तो फिर ग्राउंड रियलिटी ये है। लेकिन वो हर वक्त की बात तो नहीं की जा रही है। जब बच्चे मर रहे हो किसी के, तो फिर उस वक्त की तो बात है ना। अकरब फल अकरब ईरान ने ग्राउंड रियलिटी बताई ना, अकरब नहीं था ना, मिसाइल गया ना, के ऊपर अटैक, पाकिस्तान के ऊपर अटैक। ईरान की बात अचानक ना वहां पे ना पहुंचे, सुना करें जुमला, मिसाइल अकरब तो नहीं था ना, दूर गया ना, अकरब वालों को ऊपर से गुजरता हुआ गया ना इसराइल।
तो इसका मतलब हम भी कर सकते हैं ना। एक्सेप्शनल एग्जांपल है, मैं एक उसूल की बात कर रहा हूँ। बीएलए ने 150 से ज्यादा अटैक पाकिस्तान पे एकदम से करना शुरू कर दिया। टीटीपी और बीएलए का आपस में इत्तेफाक होना शुरू हो गया। अचानक अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, अचानक ये पारा चनार सुन्नी शिया सारा ये काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ये सारा स्टार्ट हो जाता है। ये सारे का सारा उस टाइम के अंदर हो रहा है। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आपको फंसा दिया गया, जब आपके दो भाई उधर लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान की लड़ाई ना हो रही होती तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ईरान में एंटर नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ग्राउंड रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर आप अपनी तरफ से ग्राउंड रियलिटी की डेफिनेशन ना दें। जब 7 अक्टूबर हुई है कोई पारा चनार नहीं हुआ, पारा चनार से उसके बाद स्टार्ट हुआ था। अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान में जो बीएलए, और मैं अगेन मुझे ये आप कह रहे हैं BLA की वजह से मदद नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा। तो क्या कह रहे हैं? स्ट्रॉ मैनिंग ना करें, आपने कहा है स्ट्रॉ मैनिंग है ये। यू यूज और दिस वर्ड। ये खिलाफ इस्लाम है। हाउ बिजी वाज ये पाकिस्तान, खिलाफ इस्लाम। हाउ बिजी वाज पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान साहिल अदीम, अब आप मुझे कह रहे हैं ना, कितना बिजी था, मैं पता नहीं जा सकता था। मेरी- बताएं कितनी रस्सियों से बांधा था हमारे बाहों मेरी में। पूरी बात सुन लीजिए ना, कि आप ये जो यहाँ पे सब पोर्ट्रे कर रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तान को एक्सक्यूज दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से लेकर हर लेवल पे जहाँ पे जिसका मैं मुकल्लफ हो सकता था, मैंने एक ही चीज डिमांड की कि पाकिस्तान को एक्टिवली वहां पे जाना चाहिए, बाय व्हाटएवर दे कैन। They said we were too busy। लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटी की एग्जांपल दी है Okay, वो मैंने आपको दी है। आप कह रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका में जावे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें फोकस अपने इस पाकिस्तान पे करना है, यहाँ पे इस्लाम को रिक्लेम करना है, ओह, इसको ये सिक्योर क्या करना है, कहानी सुना रहे हैं खत्म सर? करनी आपको पता है है। जनूबी Once we can do it, उसके बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका में कौन गया था उनकी हेल्प करने, आपको पता है? ये उनकी अपार्टमेंट हुकूमत के खिलाफ क्या I don't know, सारी दुनिया के लोग गए होंगे, I'm not sure. यहूदी Sure. या बाय रेशियो सबसे ज्यादा एक एथनिसिटी जो गई थी वॉलंटरली यहूदी गए थे। I'm not aware of that. आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई मीन आई नो नेम्स। ठीक सही। अब पाकिस्तान, अगर आप वाला जो पाकिस्तान है जो आप चाहते हैं, वो गजा नहीं जाता और वो कहता है पारा चनार में शियों ने सुन्नी मार दी, सुन्नी ने शिये मार दिए हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो खुद सोचें, डू यू एक्चुअली सी द सेंस इन दिस कि वहां पे 4.5 लाख बंदा मरा असल में। You need to steel man my argument. अब पढ़े लिखे वाले आदमी का काम करना है आपने। ग्राउंड रियलिटी I'll ये give you है। opportunity to steel man करे मेरे आर्गुमेंट को। अब मुझे वो रस्सियां पूरी गिनती में नहीं आ जो मैं को स्टील मैन कर सकूं। आप रस्सियां जो बोलती है ना, आई नीड मोर देन वन स्ट्रिंग जिससे मैं पाकिस्तान की हुकूमत को टाई डाउन Take करूं। 10 minutes, take 15. I don't know कि 7 अक्टूबर को और क्या क्या चल रहा था ना, आप बताइए रस्सियां जो बांधी हैं भाई ना बचाने के ये लिए। मेरा आर्गुमेंट है। मैं आपसे स्टील मैन करे, स्ट्रॉ मैन ना करे। मैं मैं आपका आर्गुमेंट रीफ्रेश कर रहा हूं, स्टील मैन नहीं कर रहा मैं आपको कंसिस्टेंटली एक बात बता रहा हूं कि मैंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। आपकी कौन बात कर रहा है? आप अपने भी को लेते हैं, मैं हुकूमत पाकिस्तान की बात किसकी हो रही है? आपने कहा था कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत की बात कर रहा हूं सर। मैंने आपसे जो आपने कहा ना साउथ अफ्रीका वाला मामला, तो मैंने उसके जवाब में कहा है कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं, होंगी। और उस वो वक्त हमें- 80s और 90s की बात छोड़े ना, 70s की बात छोड़े। मैं आज की बात कर रहा हाँ, मैं 7 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूँ। यू एक्चुअली बिलीव Yeah. कि पाकिस्तान की हुकूमत को जाना चाहिए, भी बहुत एग्री। Yeah, हाँ ठीक है, बट यू थिंक ग्राउंड रियलिटी ऐसी होंगी कि नहीं? नहीं, मैंने कब कहा ये? तो ये असल में तो ये टॉपिक ही नहीं है। आप जो कह रहे थे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि जनूबी अफ्रीका का हो गया, दूसरे हो गए, तो वो भी गजा भी तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम ही है ना, इंटरनेशनल नहीं, नेशन। वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारी उम्मत का मसला है, वो हमारे दिल का मसला है, हमारी जान और नफ्स और रूह का मसला है। जी, तो वो साउथ अफ्रीका वो दोनों बराबर है। ये होती है नेशन स्टेट। तो ये तो पाकिस्तान से बात शहबाज करो, शरीफ वो को बताएं international क्योंकि वो कह रहे हैं पाकिस्तान का ये तो इस मसला वक्त तो मैं नहीं है। पाकिस्तान के मसले में बिजी हूं, आपने खुद कहा। इस वक्त तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने भी आर्गुमेंट दिया कि सर पाकिस्तान भाई को रस्सियां बंधी हुई हैं, लोकल नेशनल मसलों में फंसा हुआ है। आपने अभी आर्गुमेंट दिया है कि इंटरनेशनल इश्यूज पाकिस्तान के इतने थे कि भाई की रस्सियां बंधी हुई थी, ये इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू इसलिए मैं सॉल्व कर सका। किस वक्त मैंने कहा है वीडियो कि देख पाकिस्तान को गजा इसलिए नहीं वीडियो जा देख लीजिएगा सका? सर, ग्राउंड मैंने आपसे जब जाना चाहिए तो मैं हमेशा कहता हूं जाइए ना। ग्राउंड रियलिटीज की मैं आपको मेरी एग्जांपल दी है। तीन पॉसिबिलिटीज थी पाकिस्तान को उसमें टाई डाउन करने की, पाकिस्तान को तीनों पे किया गया। एक छोटी चीज में बात है कि यस दुनिया में मुल्कों के साथ ऐसा किया जाता है। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच I am not- इज इट इज नॉट टू से कि पाकिस्तान को वहां जाना नहीं चाहिए था। 2 साल बाद पाकिस्तान वो को- 3 अच्छा, वाकयात पाकिस्तान हुए। कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं तो कांस्टेंटली कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था उसे करना चाहिए था। नहीं, लेकिन दो चीजों को इक्वेट कर देना ना, ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस है। नहीं और ये सर, तरीका का ठीक है। आपने 2 साल बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हुई है, गजा के 7 अक्टूबर के 2 साल बाद। मैं ईरान के साथ बात कर रहा हूँ ना कि इधर ईरान के साथ हुआ तो उधर अफगानिस्तान के साथ। लेकिन वो इवन अगर आप इस लड़ाई के पीछे भी अगर आप जाते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बराह रास्त लड़ाई एक और चीज है। चलें, लेकिन जैसे कि बातें हो जाए, चलो अभी अफगानिस्तान से तो पकड़े। जब बांग्लादेश की आर्मी ने बर्मा की कश्तियों पे गोली फायर खोल दिया था और हसीना वाजिद ने कहा था दिस इज नॉट अ बंगाली प्रॉब्लम, आई एम ओनली रिस्पांसिबल फॉर बांग्लादेश, दे हैव टू बी सेंट बैक टू डाई इन अदर वर्ड्स। तो हमारी रेत ना तभी आए थे। ये किसी भी लेवल के ऊपर आपको काबिल कबूल नहीं है ना, ये लात नात उज़ा ही हो गया ना। क्या तभी प्रैक्टिकली एग्री ऑन जस्ट अबाउट एवरीथिंग ना। डेफिनेशन लेवल पे तो आपको मेरी कोई आपको डिसएग्रीमेंट बड़ी दफा यही मदारिस पे हमारा इत्तेफाक है कि उनको बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में फर्क ये है कि इस डायग्नोसिस के बाद मैं कहता हूं कि अब इसको दवाई देकर ठीक कर देते हैं, आप कहते हैं जहर देकर मार देते हैं। नहीं। दैट्स द डिफरेंस। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं ज्यादा के मारे, वो क्या कहते मैं कह रहा हूं सर बैड प्रोडक्ट को बैड बोले और तो गुड देखें- को गुड, वरना लोग गुड प्रोडक्ट को भी बैड हैं? बोलेंगे इसके सर। पीछे भी सर कोई एक होना चाहिए ना कि यार